तमाम तारीफ अल्लाह ही के लिए है जो तमाम कायनात का खालिक मालिक और मुदब्बिर है। लाखों और करोड़ दरूद और सलाम हो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, जिसको अल्लाह ताला ने रहमतुल लिल आलमीन बनाकर मबूस किया। क्या मेरी आवाज़ आपको क्लियर एंड लाउड आ रही है? जी। चलिए, क्लास की शुरुआत करते हैं। तो जो हम यहाँ पे जमा हुए हैं ये कोई बयान नहीं है, ये जो है क्लास है। इसमें मैं आपको तिब्बे नबी के ताल्लुक से बहुत अहमियत वाली चीज़ें बताऊंगा। तिब्बे नबी के हर्ब्स हैं और जो लाइफस्टाइल मेडिसिन है, और जो है हमें जो है कौन सा डाइट अपनाना चाहिए, इस ताल्लुक से मैं यहाँ पे गुफ्तगू करूँगा, यहाँ पे डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। ओके। सो मैं समझता हूँ कि जो हमारे अब ऑडियंस है वो काफ़ी समझदार है। वो बेहतर है कि आप वही पेपर पेन ले लें, नोट करते जाएं जो भी मैं बोलूँगा इंशाल्लाह। बहुत मुफीद चीज़ें होंगे। क्या मेरी स्क्रीन आपको दिख रही है? वाज़ेह है? हाँ जी। राइट। सो पहले शुरुआत करते हैं कलौंजी के ताल्लुक से। हम सब जानते हैं हदीस कलौंजी के ताल्लुक से। इसमें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि अलैकुम बिहब्बति सौदा व इन्ना फीहा शिफा लिकुल्लि दा इल्ला साम, रवाहुल बुखारी। सो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाए हैं कि आप जो है कलौंजी हब्बतुस सौदा को इस्तेमाल करिए, क्योंकि उसमें जो है हर बीमारी की जो है शिफा है, इल्ला के, सिवाय के, सिवाय मौत के। तो ये हदीस तो बहुत मशहूर है, सब लोग जानते हैं। तो इससे क्या होता है कि लोग कलौंजी को जो है बगैर सोचे समझे, उसको उसका जो मिजाज है उसको बगैर सोचे समझे जो है लोग लेते चले जाते हैं। ठीक है। ये मैं जो है उम्मीद कर रहा हूँ कि आप समझ रहे होंगे मैं क्या यहाँ पे मैं कौन सा नुक्ता आपको बता रहा हूँ। आपको मालूम होना चाहिए कि हर चीज़ की एक मिजाज होती है, एक टेम्परमेंट होता है। कि हर गज़ा की टेम्परमेंट होता है। हर चीज़, हर शय उसका एक मिजाज होता है। इस कायनात में जो है यही उसूल है। चाहे वो इंसान हो, शजर हजर, परिंदे चरिंदे, जानवर पत्थर, जो भी हो उसका एक मिजाज होता है। उस मिजाज को जानना बहुत जरूरी है, तभी उसका जो सही इस्तेमाल है वो होगा। ठीक है। तो ये जो कलौंजी है, ब्लैक सीड जो है ना, इसका मिजाज गर्म और खुश्क है, यानी हॉट एंड ड्राई है। ये उसी अमराज यानी उसी जो है बीमारियों को का इलाज देगा, तोड़ देगा, जो क्या है, कोल्ड है, यानी तबीयत में कैसे है। हाँ, कोल्ड यानी ठंडक वाली मिजाज होती है। तो आराम से इसको हम जो है कब यूज़ कर सकते हैं? हाँ, सर्दी में, सर्दी में बलगम में, या फिर इनडाइजेशन है, डाइजेशन सही डाइजेशन नहीं हो रहा है, ओके, या फ्लैटुलेंस है, पेट में जो है पेट फूल गया है, गैस वैस वगैरह, ऐसे जो दिक्कतें आती हैं, इसमें ये बेहतरीन काम करती हैं। और उसके अलावा जो है ये इम्यूनो मॉड्यूलेटर यानी इम्यून सिस्टम को बूस्ट करता है। उसको जो है बार बार लेने से हमारा जो इम्यून सिस्टम है वो बूस्ट होता है। तो सबको जो है इस कलौंजी को हमारे घर में रखना चाहिए, एक डिब्बे में रखना चाहिए। इसका रोजाना डोज, नॉर्मल डोज, यानी अगर आपकी नीयत ये है कि इससे जो है आप अपना इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं, आपका जो है अ, जो इम्यूनिटी पावर है इसको जो है आप रेगुलेट करना चाहते हैं, तो इसका जो है तरीका होगा कि आप इसको 7 से लेकर 11 दाने इसको रोजाना सुबह नहर पेट इसको खाना है। थोड़ा बहुत चबाना है उसको, ठीक है, थोड़ा बहुत मुंह में डाल के उसको च्यू करना है और उसको निगलना है। ठीक है, और फौरन पानी नहीं पीना, थोड़ी देर के बाद पानी पीना है। अच्छा, बच्चों को जो है ये बेहतरीन दवाई है, किस लिए, किस चीज के लिए जो है ये बेहतरीन दवाई है बच्चों को? वो है डी वार्मिंग। यानी बच्चे शिकायत करते हैं ना
मुझे पॉटी में जो है परेशानी है, जलन है, खुजली है, मोशन में प्रॉब्लम है बच्चों को वार्म की वजह से, उस वक्त जो है आप बच्चों को एक सिर्फ 2 दिन जो है, एक बार खाने से 1 घंटा बाद जो है 5 दाने उनको देंगे ना इंशाल्लाह, तो फौरन वो जो परेशानी है वो दूर हो जाएगी। ठीक है, तो ये इम्यूनो मॉड्यूलेटर है, ये बेहतरीन डी वार्मिंग मेडिसिन है, नोट कर लीजिए। इसको जो है ज़्यादातर जो है ऐसे जो प्रॉब्लम से इसमें इसमें इस्तेमाल किया जाता है। ओके, रहा अब जो है कोल्ड है या फिर साइनस है, उसके लिए बेहतरीन इलाज ये है कि आप कलौंजी जो है इक्वल क्वांटिटी ले लीजिए, जैसे कि 50 ग्राम्स। ठीक है, उसके साथ जो है क्लव 50 ग्राम्स ले लीजिए, दोनों को पीस लीजिए, दोनों को पीस कर पाउडर बना के दोनों को मिक्स कर लीजिए। और इसको जो है 1 चम्मच पानी में डालकर उसका जो फपकारा है ना, यानी उसका जो स्टीम है, इस स्टीम को आप इनहेल करना चाहिए। नाक से इनहेल करना है और मुंह से इसको छोड़ना है। तो ये जो है 15 मिनट करेंगे इंशाल्लाह तो बेहतरीन रिजल्ट मिलेगा। जो भी नोज ब्लॉकेज है या फिर साइनस की वजह से जो है सिर में दर्द है, या फिर आंख में पानी आ रहा है, आंसू आ रहा है, ये सब सही कर देगा इंशाल्लाह। ठीक है, ये जो है स्टीम इनहेलेशन है बेस्ड ऑन कलौंजी। अच्छा, ये नोस्ट्रिल बंद हो जाना या फिर जो है स्मेलिंग सेंसेशन चले जाना, इसके लिए बेहतरीन नुस्खा ये है कि आप ये कलौंजी 1 चम्मच ले लीजिए, किसी एक कॉटन पोटली में डाल लीजिए। ठीक है, कॉटन पोटली में डाल के उसको जो है अपने हथेली में घसते रहिए, घसते रहिए। घसने के बाद उसको सूंघिए। तो ये जो आपका जो नेसल कंजेशन, यानी जो स्मेल का जो सेंसेशन है, अगर वो चला गया है तो वापस आ जाएगा। ये हमने कोरोना पीरियड में बहुत बहुत किया था, बहुत लोगों को किया था, माशाल्लाह बहुत बेहतरीन रिजल्ट मिला हमको। और अभी भी जो है हम ये लॉस ऑफ स्मेल जो प्रॉब्लम है, ये जो है अभी भी हम लोगों को कहते हैं वो करने के लिए, और बेहतरीन रिजल्ट मिलता है। ये इसको भी आप नोट कर लीजिए, एक बहुत बेहतरीन बेहतरीन फायदेमंद नुस्खा है। इसको नोट कर लीजिए, और अस्थमा के लिए भी बेहतरीन काम करता है। अस्थमा के लिए आप जो है 100 ग्राम्स कलौंजी ले लीजिए, फिर 100 ग्राम्स हल्दी, 100 ग्राम्स मुलेठी। ओके, इसको जो है आप ग्राइंड कर लीजिए, पाउडर बना लीजिए, मिक्स कर लीजिए। और इसको हाफ टी स्पून, ठीक है, हाफ टी स्पून 1 कप पानी में, गुनगुने पानी में इसको बॉईल करिए। ठीक है, बॉईल करने के बाद इसे जो है फिर स्टीम इनहेलेशन थेरेपी करिए। याद रख लिए आप नाक से उसको इनहेल करना है और मुंह से उसको एक्सहेल करना है। इससे जो है आपका जो एयर पाथवे से वो इंशाल्लाह ब्लॉकेज खुलेंगे, और आपको ब्रीदिंग जो है, ब्रीदिंग में आसानी होगी इंशाल्लाह। तो एक बहुत बेहतरीन तरीका है अस्थमा क्लियर करने के लिए। ठीक है, और गैस्ट्रिक के लिए आप क्या करना है, 100 ग्राम्स, 100 ग्राम कलौंजी और 100 ग्राम सौंफ, दोनों को पीस लीजिए, पाउडर बना लीजिए। फिर जो है इसको पाव चम्मच, एक एक पाव चम्मच ले लीजिए, और उसको पानी में मिला मिक्स करके 1 घंटा जो है खाने के बाद इसको ले लीजिए। ओके, गैस्ट्रिक है, एसिडिटी प्रॉब्लम है, पेट फूला फूला सा है, डकारें आ रही हैं गैस्ट्रिक इशू से, तो आप इस ये नुस्खा आराम से आपको आप जो है इसको ले सकते हैं। बहुत फायदा में है इंशाअल्लाह उल अजीज। और दूसरा, शुगर, डायबिटीज। ओके, डायबिटीज के लिए आप जो है इसको सप्लीमेंट की तरह ले सकते हैं साइड बाय साइड। अब जो भी दवाई कर रहे हैं, बगैर झिझक बगैर डरे इसको ले सकते हैं आप। 100 ग्राम्स कलौंजी, 100 ग्राम सौंफ, दोनों को पाउडर बनाकर मिक्स कर लीजिए, और उसको जो है पाव चम्मच आप रात को पानी में उसको भिगो के रात तमाम छोड़ दिए, और नेक्स्ट दिन जो है आप सुबह उसको ले सकते हैं। ठीक है, 100 ग्राम्स कलौंजी, 100 ग्राम्स मेथी। ओके, डायबिटीज वालों को। ओके, शायद मैं आपको सौंफ कह दिया, वो सौंफ नहीं है, मेथी है। 100 ग्राम्स कलौंजी, 100 ग्राम्स मेथी, और 100 ग्राम्स कलौंजी, इसका जो है पाउडर बनाकर मिक्सचर बना लीजिए, और इसको क्वार्टर टी स्पून, पाव टी स्पून पानी में इसको रात में भिगो दीजिए। ओके, और नेक्स्ट डे सुबह में इसको ले लीजिए बस, और आपको ड्रास्टिक रिजल्ट्स बनेंगे इंशाल्लाह। ठीक है, एक 10 मिनट्स के बाद जो है एक ब्रेक जाएंगे, फिर अब लौट आएंगे इंशाल्लाह। सेम लिंक पर आप क्लिक करेंगे ना, तो हम दोबारा आ जाएंगे इंशाल्लाह। सेम लिंक को क्लिक करिए। ठीक है, राइट। वेट लॉस के लिए बेहतरीन नुस्खा, नोट कर लीजिए, हाफ यानी क्वार्टर टी स्पून कलौंजी पाउडर, 1 कप पानी में उसको
डाल के उसको बॉईल करना है, चाय की तरह उसको लेना है। एक आधा घंटा, खाने से एक आधे घंटे के बाद उसको आप लेना है। वेट लॉस के लिए, वेट लॉस है, ओबिसिटी है, राइट। राइट, ठीक है। तो प्रिकॉशंस मतलब इसमें कॉन्ट्रा इंडिकेशंस क्या है? कॉन्ट्रा इंडिकेशंस बड़े कुछ नहीं है, ठीक है। सिर्फ ये होता है कि गर्मी के असरात आपको दिख सकते हैं। अगर आपको जो है स्किन में कुछ लाल लाल अ, वगैरह आ रहे हैं, लाल लाल फुंसी वगैरह, रेड रेड स्पॉट्स आ रहे हैं, तो खड़ा दीजिए, ठीक है। या फिर आपको जो है कॉन्स्टिपेशन हो रहा है, या पेट में गर्म सेंसेशन कुछ हो रहा है, तो रुका दीजिए, थोड़े दिन रुका दीजिए, ठीक है। ये कोल्ड कॉफ और आस्मा जो है 4 दिन लेके आप छोड़ दे सकते हैं, ठीक है। 4 दिन लेके छोड़ सकते हैं, राइट। और ये जो है थोड़े क्रॉनिक इश्यूज के लिए बहुत मुफीद है, जैसा कि पैरालिसिस है या नमनेस है। इसको दूर करने के लिए एक नुस्खा आपको बताता हूँ। 20 ग्राम कलौंजी ले लीजिए, और उसको मस्टर्ड ऑयल, मस्टर्ड ऑयल में, आप मस्टर्ड सीड ऑयल में उसको मिक्स करके उसको बॉईल करना है, ठीक से सही से बॉईल करिए, ठीक है। एकदम जब कलर उसका डार्क हो जाता है ना, तो वो ऑयल रख लीजिए। और वो ऑयल क्या करना है आपको, ये जो पैरालिसिस है, नमनस है, हेमीप्लीजिया है, वन साइडेड पैरालिसिस है, ये जो है रोजाना वो जो है इन ऑयल को इनहेल करना है, ओके, गर्म करके इनहेल करना है। और थोड़ा बहुत तो अंदर भी डाल सकते हैं, उसको इनहेल करना है, ठीक है। नाक से लेना है और मुंह से छोड़ना है। इसको जो है 1 महीना 2 महीना कर सकते हैं, बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा इंशाल्लाह। ये पैरालिसिस के लिए है, और ये जो है नमनस के लिए बहुत बेहतरीन इशू है। अगर नमनस है, फेशियल पैरालिसिस नमनस है, तो हनी भी ले सकते हैं, शहद। रोजाना जो है सुबह में 1 चम्मच गर्म पानी में, गुनगुने पानी में आप शहद लेंगे इंशाल्लाह, तो आपको ये जो पैरालिसिस की इशू है, या वन साइड पैरालिसिस है, वन साइड नमनस है, राइट, ये भी इंशाल्लाह सही हो जाएगा। तो हमने देखा है बहुत से पेशेंट्स जब ये हनी और कलौंजी लेना शुरू किए, तो उन लोगों का जो है पैरालिसिस और उनका जो नमनस है, वो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल करम से कम हो गया। बहुत बहुत जो है हम केसेस देखे हैं अल्लाह के फजल से, राइट। और दूसरी चीज़ जो कलौंजी बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होती है, वो है हमारा ब्लड प्रेशर। इसमें एक ऐसा कंपाउंड है ना, जो ब्लड प्रेशर को कंट्रोल में रखता है, राइट। सो उसका नुस्खा मैं आपको बताता हूँ। कलौंजी का पाउडर ले लीजिए, पाव चम्मच कलौंजी का पाउडर ले लीजिए, उसको पानी में मिक्स करके रात को सोने से पहले 1 घंटा पहले उसको पी लीजिए, ठीक है। तो उसमें बहुत से कंपाउंड्स है जो हमारे जो ब्लड प्रेशर है उसको रेगुलेट करते हैं, और स्लीप हार्मोन्स है उसमें, जिससे जो है हमारा जो स्लीप पैटर्न है वो भी रेगुलेट हो जाएगा इंशाल्लाह। किसी को नींद नहीं आती, सही से नींद नहीं आती, या फिर डीप स्लीप नहीं है, तो ये नुस्खा इस्तेमाल करेंगे तो बेहतरीन से बेहतरीन रिजल्ट्स मिलेगा इंशाल्लाह वाला चीज़, ठीक है। तो और दूसरी चीज़ जो कलौंजी बार बार जो हम यूज़ कर सकते हैं ना, वो है हेयर फॉल, हेयर फॉल ऑयल। उसका उसके बनाने का तरीका मैं आपको बताता हूँ, नोट कर लीजिए। तो आपको क्या करना है, कलौंजी का पाउडर लेना है, उसको 50 ग्राम्स ले लीजिए, और एक 200 ml कोकोनट ऑयल में उसको मिक्स करके उसको बॉईल करिए, और जब कलर उसका चेंज हो जाएगा ना, तो उसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं। आपके सिर में उसको उसको मल सकते हैं, सिर में उसको लगा के मसाज कर सकते हैं। इससे क्या होगा, जो हेयर फॉल जो है इंशाल्लाह वो स्टॉप हो जाएगा। और उसके बाद जो हेयर का जो थिननेस है, हेयर थिनिंग है, वो भी जो है सही हो जाएगा, ठीक हो जाएगा इंशाल्लाह, ठीक है। तो ये एक बेहतरीन नुस्खा है किसके लिए, हेयर फॉल और इवन डैंड्रफ के लिए, ठीक है। तो और आप कलौंजी वीकनेस ऑफ मेमोरी, यानी भुलाट है, फॉरगेटफुलनेस है, इस प्रॉब्लम के लिए भी यूज कर सकते हैं। कलौंजी का पाउडर हाफ यानी क्वार्टर टी स्पून, पाव चम्मच, आप गुनगुने पानी में, 1 कप गुनगुने पानी में आप सोने से 1 घंटा पहले आप पीकर सो जाइए इंशाल्लाह। और मेमोरी के लिए आप किशमिश का इस्तेमाल भी कर सकते हैं सुबह में, नहार पेट। जो है आप एक 7 या 9 किशमिश अगर आप ले लेंगे इंशाल्लाह, तो वो भी आपके मेमोरी में, मेमोरी बूस्ट के लिए मुफीद होगा इंशाल्लाह, ठीक है। तो ये जो है नुस्खे, आप मैं उम्मीद करता हूँ आप नोट करके रोज़ाना आपके रोज़मर्रा ज़िंदगी में यूज़ करेंगे इंशाल्लाह वल अज़ीज़। और जो भी सवाल आते हैं आप डाल दीजिए, आप
चैट बॉक्स में डाल दीजिए, मैं रिप्लाई करूँगा इंशाल्लाह। जब आऊँगा वापस तो आपको रिप्लाई करूँगा, या फिर व्हाट्सएप ग्रुप में उस नुस्खे इंशाल्लाह पोस्ट कर दूंगा। राइट। अगर आप किसी को जो है पर्सनलाइज डाइट प्लान चाहिए तो कांटेक्ट कर सकते हैं व्हाट्सएप में। आप मेरा नंबर लेकर कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं आपको जो है पर्सनलाइज डाइट प्लान्स और तिब्बे नबी के नुस्खे और सप्लीमेंट्स वगैरह उसके ताल्लुक से मैं आपको एक चार्ट बना के दे दूंगा, जो आप रोज़ाना आपके ज़िंदगी में आप जो है उसको इम्प्लीमेंट करेंगे इंशाल्लाह, तो 3 महीने में बेहतरीन रिजल्ट्स मिल जाएंगे। ओके। जो मोस्टली जितने भी प्रॉब्लम्स है ना आजकल हो रहा है ना, ये हमारे फॉल्टी डाइट की वजह से हैं। जैसा कि लास्ट टाइम ही मैं आपको बताया कि जो भी हम खाते हैं स्टेपल फूड, जैसा कि चावल है, मैदा है, आटा, मसाला, ये सब जो पैकेज फूड हैं, ये सब क्या है, हाईली प्रोसेस है। कि इसमें जो है कैलोरीज ज़्यादा है, न्यूट्रिएंट्स कम है। जब हम इससे खाते हैं ना तो हमारे जो सेल्स हैं उसमें जो न्यूट्रिएंट डिफिशियंसी है और न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट है वो पूरा नहीं होता। तो उससे क्या हुआ था, इवेंचुअली ये डिजीज में कन्वर्ट होता है। राइट। सो क्या होता है, जो भी हम खाते हैं ना, जैसे कि ऑयल है, ये ऑयल जो रिफाइंड ऑयल है ये भी सही नहीं है। जो रिफाइंड शुगर है, सॉल्ट है, ये भी सही नहीं है। और जो दूध पी रहे हैं ना, हाईली पास्चराइज्ड और हाइड्रोजनेट, आई मीन हाईली पास्चराइज्ड मिल्क जो होता है, ये भी सही नहीं है। राइट। सो ये जो है हमारी बॉडी को सूट नहीं होता है। तो इससे क्या होता है, बीमारियां जो है आना शुरू हो जाती हैं। राइट। और उम्र के लिहाज से उनको जो है बीमारियां आती हैं। छोटे बच्चों को बलगम का मसला होता है, वीजिंग, आजमा, या फिर स्किन प्रॉब्लम। ठीक है। मिडिल एजेस में उन लोगों को जो है, लोगों को बैक पेन, शोल्डर पेन आता है। और बड़े लोगों को जो है, उन लोगों को जो है किडनी रिलेटेड प्रॉब्लम्स आ रहा है, जॉइंट रिलेटेड प्रॉब्लम्स होता है। तो एज वाइज जो है लोगों को प्रॉब्लम्स आ रहा है। ये क्यों हो रहा है, हम जो है बैलेंस्ड नहीं है। हमारे अंदर जो न्यूट्रिएंट्स हैं, जो वाइटामिन है, वो बैलेंस्ड फॉर्म में नहीं है। ठीक है। तो इसे सॉल्व करने के लिए क्या करना पड़ता है, जस्ट रिप्लेस कर रहा है, हर चीज को रिप्लेस करना होता है। हमें हमें जो खाते हैं ना कार्बोहाइड्रेट्स, उसको रिप्लेस करना है। प्रोटीन्स को सही प्रोटीन से रिप्लेस करना होता है। और जो लेते हैं ना फैट, उस फैट को सही फैट से रिप्लेस करना होता है। ये जब आप एक वन बाय वन रिप्लेस करेंगे इंशाल्लाह, तो आप जो है एक ड्रास्टिक चेंजेस देखेंगे। ओके। आपके जनरली आपके एनर्जी लेवल्स में, आपके जो है मेमोरी में, और आपका स्किन हेल्थ, राइट, आपका जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, राइट, और आपका जो है यूरिनरी सिस्टम है, हर चीज में आप एक ड्रास्टिक चेंज देखेंगे जब आप ये इन चीजों को रिप्लेस करेंगे ना, तब। राइट। सो काफी मेहनत करनी पड़ती है, बिल्कुल। राइट। और ये जो है एक दिन दो दिन में नहीं होता, ये इसको चंद महीने लग जाते हैं। ज्यादा नहीं, 2-3 महीने लग जाते हैं। राइट। सो आप आपके रिपोर्ट्स, फिर आप जो है डायग्नोस करेंगे, आप टेस्ट करेंगे, रिपोर्ट्स आपको डॉक्टर को बताएंगे ना, तो डॉक्टर बताएंगे अब जो है आप दवाई खाने की जरूरत ही नहीं है। जब आप रिपोर्ट सब नॉर्मल है तो दवाई खाने की कोई जरूरत ही नहीं है, तो आप स्टॉप कर सकते हैं। राइट। सो आपकी नीयत क्या होना चाहिए, हाँ, इस जो बीमारी है उसको रिवर्स करना, राइट, हेल्थ को रिस्टोर करना, यही हर इंसान का जो है, हर बीमार इंसान का एम्बिशन और गोल होना चाहिए। ना कि दवाई खा लेंगे, मैनेज कर लेंगे, बस जिंदगी चला लेंगे। ऐसे ऐसा अगर करेंगे ना तो अल्लाह वल्लाह मुस्तआन, तो बहुत जो है मुश्किल
ओके, वी आर बैक। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। राइट। सो बहुत से सवाल आए थे बीच में, उसका मैं जवाब एक एक करके देता हूँ इंशाल्लाह। पहली बात जो है, जो भी मैं नुस्खे आपको बताया ना, इंशाल्लाह मैं आपको ग्रुप पे डाल दूंगा। ठीक है, ग्रुप में आप मैसेज डाल के बना के मैं डाल दूंगा इंशाल्लाह। राइट। जो भी नुस्खे मैं आपको बताया, कोल्ड कॉफ, आसमा, पैरालिसिस और इम्यूनिटी बूस्ट के लिए जो भी नुस्खे बताया, इंशाल्लाह मैं भेज दूंगा, कोई बात नहीं। नेवर माइंड। राइट। सो अच्छा, एक भाई साहब ने सवाल किया कि क्या मैं कलौंजी का तेल इस्तेमाल कर सकता हूँ। नोट कर लीजिए, कलौंजी को जो है तीन तरीके से इस्तेमाल किया जाता है। ये एक जो है उसका पाउडर पाउडर बना के, सफूफ बना के उसको यूज करेंगे। नंबर वन। नंबर टू, उसका तेल। राइट। तेल को जो है आप मोस्टली उसको एक्सटर्नल एप्लीकेशन के लिए यूज करेंगे। ठीक है, मोस्टली एक्सटर्नल एप्लीकेशन के लिए। ओके, कोई कीड़ा वीड़ा काट गया, कोई कीड़ा काट दिया या फिर मच्छर जो है काट दिया, तो फौरन जो है आप कलौंजी का तेल उसमें लगाइए, स्किन पर लगाइए। चाहे तो आप कलौंजी का तेल को ऑलिव ऑयल में मिक्स करके ले भी लगा सकते हैं। ठीक है, फौरन जो है उसका जो जहर है या इन्फेक्शन है वो वहां पे अरेस्ट हो जाएगा इंशाल्लाह। ओके। आपको पता होगा कि कलौंजी का दूसरा नाम हब्बतुल बरका है ना, बरकत वाली बींज। ठीक है। तो नंबर टू क्या है? ऑयल, इसका ऑयल। ठीक है। नंबर थ्री है, इसको जो ब्लैक सीड है वो डायरेक्टली उसको पानी में डाल के उसको भिगो के उसको इस्तेमाल करना। ये तीन तरीके हैं कलौंजी लेने के लिए, तो आप नोट कर लीजिए इसको। ठीक है। जैसा कि मैं आपको बताया कि मोस्ट ऑफ द टाइम इसका जो पाउडर है वो हम इस्तेमाल करते हैं, इसको पाउडर को। ठीक है, किसी और इंग्रेडिएंट के साथ मिक्स करके उसको लेते हैं। ठीक है। राइट। सो यहाँ पे एक सिस्टर पूछ रहे हैं कि रोमाटिड अर्थराइटिस का नुस्खा बताएं। ठीक है बहन, आप रोमाटिड अर्थराइटिस का पहले आप वजह जानिए, ये क्यों हो रहा है। ज्यादातर क्या है ना, इन्फ्लेमेशन होता है बॉडी में। इन्फ्लेमेशन क्यों होता है कि हम जो है, पहले तो सनलाइट यानी विटामिन डी हमारे बॉडी में नहीं रहता, सनलाइट एक्सपोजर नहीं है हमारा। ज्यादातर जो है बाहर नहीं जाते, धूप बॉडी में जो है उसको लेते नहीं है, एसी में रहते हैं, तो नंबर वन। नंबर टू, स्ट्रेस है, उससे भी इन्फ्लेमेशन बढ़ता है। नंबर थ्री, विटामिन जो है की कमी है, विटामिन डी। राइट। सो इसकी वजह से इन्फ्लेमेशन होता है। इन्फ्लेमेशन में क्या होता है? सूजन, स्वेलिंग होता है, स्किन में प्रॉब्लम होता है, इचिंग वगैरह वगैरह वगैरह। सो बहुत से जो है इसके शक्लें हैं यानी इन्फ्लेमेशन के। ओके, रूमाटिड अर्थराइटिस उसकी एक शक्ल है, जॉइंट्स में स्वेलिंग, जॉइंट्स में दर्द, जलन वगैरह। राइट। सो इसके लिए एक नुस्खा है, मैं आपको इंशाल्लाह भेजता हूँ। ये जो है तीन चीज़ें बनाना है आपको, तीन चीज़ें मिक्स करना है, तीनों का जो है पाउडर बनाना है। कलौंजी है, फिर आप मेथी दाना है, फिर अजवाइन है। इन तीनों का जो है आप सफूफ पाउडर बनाना है, उसका मिकदार मैं आपको भेजता हूँ। ठीक है। उसमें कलौंजी सिर्फ 50 ग्राम्स रहेगा, और दूसरा ये जो मेथी है ये 150 रहेगा, और जो अजवाइन है इसका सिर्फ 100 ग्राम रहेगा। इसको तीनों को जो है इसको ठीक से इसको पाउडर बना लीजिए इसका पाउडर, और मिक्स करके इसको जो है रात को खाने से एक घंटा पहले इसको लेना है आपको रोजाना, और देखेंगे आपका इन्फ्लेमेशन लेवल कम हो रहा है। और साथ ही साथ जो है डाइट थेरेपी और लाइफस्टाइल थेरेपी करना जरूरी है। डाइट में जो भी इन्फ्लेमेशन वाले फूड्स हैं उसको माइनस करना है आपको, और एंटी इन्फ्लेमेटरी फूड्स उसको ऐड करना है। ठीक है। और नींद, और जो है अल्कलाइन वाटर, इसका कंजप्शन आप रेगुलरली करेंगे ना, तो इन्फ्लेमेशन लेवल कम हो जाएगा। साथ ही साथ आपकी जो सिम्टम्स है, आ रहे रूमेटॉइड आर्थराइटिस और इचिंग, स्वेलिंग वगैरह, ये सब ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा। ठीक है। राइट। अगर आपको पर्सनलाइज्ड डाइट थेरेपी, डाइट प्लान, लाइफस्टाइल प्लान चाहिए तो कांटेक्ट कर सकते हैं इंशाल्लाह। ठीक है। राइट। ओके। सो जो मैं बता रहा था आपको कि हम जो है अपने बॉडी सेंसेशंस को जानना चाहिए। ओके, फॉर एग्जांपल जो है, एक इंसान को जो है फटीग है, मॉर्निंग सिकनेस है, जब सुबह उठते हैं तो ही और शी इज जस्ट ड्रैगिंग, काम नहीं कर रहे हो, नहीं हो रहा है, काम नहीं हो रहा है, यानी जो है फिजिकली जो है वीक हो रहे हैं थोड़ी देर के लिए, बाद में जाने जाने एनर्जी आ रही है, तो ये एक प्रॉब्लम है।
बॉडी में जो है कॉन्स्टिपेशन है, मोशन सही से नहीं हो रहा है, डाइजेस्टिव प्रॉब्लम है, डाइजेशन नहीं हो रहा है, सूजन है, स्वेलिंग है, तो ये सब सेंसेशन से बॉडी आपको सिग्नल दे रहा है, तो कुछ ना कुछ तो प्रॉब्लम है अंदर। तो फौरी तौर पर क्या करना है हमें? हाँ, इसका रूट कॉज जानने की कोशिश करना है। अच्छा, मसल्स में पेन है, क्यों हो सकता है? न्यूट्रिशनल एंगल से सोचना है, राइट? लेकिन हमें क्या करते हैं, हम जो है डायरेक्ट क्या करते हैं, अच्छा पेन है, अच्छा मैं कोई कुछ पेन किलर ले लेती हूँ, या फिर मैं जो है एक पेन रिलीफ ऑयल लगा लेती हूँ। नहीं, इससे काम नहीं चलेगा, ये कैरी फॉरवर्ड होगा। ये आज जो एक्यूट प्रॉब्लम है, जो फौरन अचानक जो दर्द आया, अगर आप उसको सही से हैंडल नहीं करेंगे, अगर उसका रूट कॉज आप नहीं जानेंगे और उसको बैलेंस नहीं करेंगे, कुछ डिफिशियंसी होगी या कुछ और कुछ होगा, अगर उसको बैलेंस नहीं करेंगे ना, तो ये एक्यूट प्रॉब्लम आपको फ्यूचर में क्रॉनिक बन जाएगा, यानी हमेशा हमेशा के लिए प्रॉब्लम ले जाएगा, हमेशा के लिए सर दर्द बन जाएगा आपको। तो क्या करना है, आपको रूट कॉज जानना है, ठीक है? उसको आप जो है रूट कॉज जानना है, और उस रूट कॉज को कैसे सही करना, आप जो है जानकर उसको सोल्यूशन देना है, राइट? फॉर एग्जांपल जो है मसल्स में पेन आता है लोगों को, मसल्स, ये बेसिकली क्यों होता है? मैग्नीशियम की डिफिशियंसी से होता है, विटामिन डी की डिफिशियंसी होता है, जॉइंट्स में पेन, विटामिन डी, ओके। दूसरी चीज जो है बार बार सर्दी जुकाम, ये आयरन डिफिशियंसी जो होता है, विटामिन सी की डिफिशियंसी जो होता है। अगर आप ये जो फूड्स और जो लाइफस्टाइल की चीजें हैं ना, इसको आप आपकी जिंदगी में लाएंगे, तो जो है ऑटोमेटिक ये जो प्रॉब्लम से सही हो जाते हैं। जस्ट आपको क्या करना है, हाँ, रूट कॉज पता करना है, और उसका इलाज आप न्यूट्रिशन के जरिए से प्लस तिब्बे नबी के जरिए से अगर आप जो है इसका इलाज करेंगे, तो आपको कंप्लीट सोल्यूशन मिलेगा, राइट? क्योंकि ये जो अंग्रेजी दवाई है, ये कैसे काम करते हैं, ये जो है एक मैनेजमेंट सिस्टम है, मैनेज करती है बस, राइट? लेकिन रूट कॉज को नहीं देखती, रूट कॉज को हमें ही देखना है। हाँ, दवा खा रहे हैं, टैबलेट्स खा रहे हैं, सिरप पी रहे हैं, इट्स ओके फाइन, टेम्पररी, जस्ट फॉर टेम्पररी कंडीशन सिचुएशन, बट यू हैव टू टेक केयर ऑफ द रूट कॉज, ठीक है? कोई भी जो है डायबिटिक पेशेंट जो इंसुलिन ले रहा था, दवाई ले रहा था, किसी ने अपने डायबिटीज को रिवर्स नहीं किया, क्योंकि वो क्या किए, वो सिर्फ डिजीज मैनेजमेंट करते रहे, और रूट कॉज को जो है क्योर करना छोड़ दिए, उस तरफ जो है ध्यान ही नहीं गया, ठीक है? तो लोग जो है बहुत सीरियस प्रॉब्लम में चले जाते हैं, किडनी प्रॉब्लम्स या लिवर प्रॉब्लम्स, शुगर डायबिटीज वाले, राइट? क्यों होता है? क्योंकि वो लोग रूट कॉज को जो है एड्रेस ही नहीं किए, इसीलिए जो है ये प्रॉब्लम्स बढ़कर बढ़कर जो है मेजर इश्यूज में चले जाते हैं। समझते हैं आप, राइट? सो रूट कॉज को देखना वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये तिब्बत नबी का एक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है, राइट? सो हम सबको जानना चाहिए ये रूट कॉज, हर एक बीमारी का रूट कॉज क्या होता है, और इस तिब्बी नवले में इसका जो है नुस्खे क्या हैं, विटामिन और मिनरल डिफिशियंसीज की वजह से क्या क्या बीमारियां आते हैं, ये सबको जानना है। और आजकल के जो माहौल में हम हैं, जहाँ पे धोखा और फरेब ज्यादा है इस इंडस्ट्री में, मेडिकल इंडस्ट्री में, इसको हर एक इंसान को, या फिर एक फैमिली में एक इंसान को जानना बहुत जरूरी है। ये किस लिए आया, वो किस लिए आया, इसका जो है वजह क्या है, ये जानना आजकल बहुत जरूरी है। ना ये स्कूल में या कॉलेज में सिखाया जाता है, राइट? सो माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास जो है इसका कोर्स भी है, राइट? एक 4 डे क्रैश कोर्स है, एक 25 डेज लॉन्ग कोर्स है, सब कुछ ऑनलाइन है, राइट? रिकॉर्डेड वर्जन है, ऑनलाइन वर्जन, 1-to-1 वर्जन है, सब कुछ अवेलेबल है। आप कभी भी जो है इसको अवेल कर सकते हैं, ठीक है? मैं यह एक 3-4 सवाल लेने इंशाल्लाह पसंद करूंगा। आप जो है अपना माइक ऑन करके बात कर सकते हैं। वो सवाल है तो आप बात करिए, या फिर व्हाट्सएप में चैट कर सकते हैं। यस सिस्टर, प्लीज गो अहेड। नहीं सर, गलती से हो गया था, सॉरी। इट्स ओके, इट्स ओके। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाहि व वही वो डायबिटिक, हमारे बच्चे को डैंड्रफ एंड दांत में दर्द है एट प्रेजेंट। क्या बोल रहा मेरे को भी है? डायबिटिक है, तो उसके लिए कलौंजी कैसे यूज करना?
वैसे दूध पीओ। ओके, डायबिटिक डैंड्रफ, ठीक है, इंशाल्लाह बताता हूँ भाई। या अगर किसी को बात करना है तो जस्ट रेज हैंड आइकॉन है ना, उस पर क्लिक करिए, मैं अनम्यूट करता हूँ इंशाल्लाह। वेरी गुड। फैटी लिवर, एसिड रिफ्लक्स, आप जो है सीधा एप्पल सीडर विनेगर ले लीजिए। राइट, एसिड रिफ्लक्स के लिए मैं आपको नुस्खा बता रहा हूँ। एप्पल सीडर विनेगर ले लीजिए। ये एसिड रिफ्लक्स और फैटी लिवर दोनों को देख लेगा इंशाल्लाह। क्या करना है आपको, इसको एक चम्मच खाने के बाद, एक चम्मच, एक ग्लास, एक कप पानी में मिक्स करके और उसको आप रोजाना 1 महीने के लिए लीजिए। आप देखेंगे आपका इंशाल्लाह आपका फैटी लिवर और एसिड रिफ्लक्स का प्रॉब्लम सही हो जाएगा। ठीक है। यस सिस्टर, यू कैन टॉक। सिस्टर नबीला। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम वो सलाम, जी बताइए। सर्दी की वजह से मेरे को सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही और जो है सो बेचैनी हो रही, दम चढ़े जैसा महसूस हो रहा। वही जो मैं बताया ना आपको कोलेस्ट्रॉल। उसका, कलौंजी का, कलौंजी आप जो है सही सेम मिकदार में कलौंजी और अजवाइन ले लीजिए। अजवाइन लेकर उसको पानी में मिलाकर उसका जो है भपकारा, यानी उसका स्टीम इनहेलेशन लेना है आपको। 3 दिन करेंगे ना तो इंशाल्लाह सही हो जाएगा। ये सिस्टर में तो बात कर सकते हैं आप। पीसीओडी प्रॉब्लम है, मैं बताऊं आपको, आजकल ये जो है पीसीओडी प्रॉब्लम हर घर में है। अब राइट। बोले। अच्छा, इसको क्या करना है, मतलब आप, हाँ, डाइट चेंज करना जरूरी है। आप जो है जो राइस मैदा वगैरह है ना, इससे आप दूर रहिए। राइस मैदा के अलावा आप मिलेट्स लेना शुरू करिए आप। ठीक है। सो सुबह में मिलेट्स, लंच में मिलेट्स, ब्रेकफास्ट में मिलेट्स, लंच में मिलेट्स। राइट, और ब्लैक राइस का इस्तेमाल ज़्यादा करिए। ओके। और तिब्बे नबी के हिसाब से आप क्रस सीड, हब्बे रशाद मिलेगा आपको, क्रस सीड, इसको रात में 1 चम्मच पानी में भिगो के इसको जिरा के कल, मतलब नेक्स्ट डे सुबह में इसको नहर पेट रोजाना लेंगे ना, एक एक महीना 1.5 महीना लेंगे तो ज़्यादा फर्क आएगा आपको पीसीओडी से। और साथ ही साथ आप हिजामा करवा लीजिए, कपिंग थेरेपी भी करवा लीजिए। इससे आपको बहुत फायदा मिलेगा इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अम, सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी बताइए जी, सर। आपने एसिड रिफ्लेक्स के लिए बताया एप्पल साइडर विनेगर, लेकिन जी, मैं एप्पल साइडर विनेगर लेती हूँ तो मुझे लगता है, यानी कुछ दिन लेती हूँ तो फिर मुझे लगता है कि मुझे उससे ज़्यादा और हो रहा है, थोड़ा ज़्यादा हो रहा ऐसे है, जैसे। ज़्यादा जी। हो रहा है। अच्छा तो ठीक है, जी। कोई बात नहीं। आप जो है एप्पल सीडर विनेगर मत लीजिए, उसके अलावा ग्रेप सीडर विनेगर लीजिए आप। ठीक है। अच्छा, ग्रेप लेकिन सीडर ये विनेगर। नहार प्लेट लेना है या लंच डिनर के साथ लेना है? लंच डिनर नहर पेट नहीं लेना है आपको, लंच के 10 मिनट बाद आपको लेना है उसको। ठीक है। अच्छा। जी, और आपने ब्लड प्रेशर के बारे में बताया था कलौंजी का, तो हाँ, आप कलौंजी ले क्या सकते रिपीट कर सकते हैं किस हैं। तरह से लेना है? हाँ, उसको रोजाना आप एक चुटकी, रोजाना एक चुटकी जो है आप सुबह में नाश्ते से 1 घंटा पहले ले लेंगे। रोजाना जो है एक बार। उसके अलावा आप नाश्ते में पंपकिन सीड का इस्तेमाल करिए। खरबूजे के बीज होते हैं ना, मतलब जी। पंपकिन सीड्स, हाँ, वो ग्रीन कलर होते जी। हैं, जी। हरे हरे होते हैं ना, उसका जी। इस्तेमाल जो जी। है नाश्ते में करिए। ओके, बेसिकली क्या होता अच्छा। है हमारे यहाँ सिर्फ नाश्ता जो है, नाश्ते में साउथ में इडली डोसा है, फिर नॉर्थ में चपाती है, फिर उपमा है। जी, नाश्ता जी। एक ऐसा एक चीज है ना जो हमारे बॉडी को सेट कर देता है। राइट, सेट कर देता है। जब नाश्ता हमारा सही होगा तो हर दिन, मतलब पूरा दिन हमारा सही होगा। राइट, हम जो है एनर्जेटिक रहेंगे, बॉडी का इम्यूनिटी स्ट्रांग रहेगा, डाइजेस्टिव सिस्टम अच्छा रहेगा। तो नाश्ते में क्या करना चाहिए, ये जो तिब्बे नबवी के नुस्खे हैं, मतलब तिब्बे नबवी के नुस्खे नहीं, मतलब तिब्बे नबवी के जो ग़िज़ाएं हैं, जैसा कि खजूर है, राइट, और ये जो पम्पकिन सीड मैं आपको बताया, ये, और
दूसरा जो सफरजल है, ये सब वगैरह नाश्ते में लेना बहुत जरूरी है। तलबीना है, हाँ, वो भी नाश्ते में लेना बहुत जरूरी है। राइट। सो आवर स्टार्ट शुड बी द बेस्ट। ओके। द स्टार्ट शुड बी द बेस्ट। तो आप नाश्ते में पंपकिन सीड्स लीजिए, आपको बहुत जो है फर्क मालूम होगा इंशाल्लाह। सिस्टर फाहमिदा, प्लीज गो एड, आपका सवाल। जी, आपने लेकिन नुस्खे में कुछ इस तरह से बताया था, कुछ हम्म। कलौंजी का पाउडर रात को लेने को कहा था, तो वो मैं बराबर सुन नहीं पाई, इसके लिए मैंने आपसे ब्लड प्रेशर के अच्छा बारे अच्छा, में पूछा ठीक आपने। है, मैं आपको व्हाट्सएप में इंशाल्लाह भेज देता हूँ, मतलब ग्रुप में डाल देता हूँ। उम्मीद करता हूँ आप ग्रुप में होंगे, हमारे ग्रुप में जी होंगे। जी मैं ग्रुप में जी डिटेल से के साथ मैं उसको डाल देता हूँ। जो भी नुस्खे आप आज मैं बताया ना, उसके ताल्लुक से जी। मैं एक आपने मैसेज कुछ फॉर्म कहा करके भेज था देता कि हूँ। पाव चम्मच कुछ कलौंजी का पाउडर रात को सोने से पहले कहा था, ऐसे कुछ आपने कहा था, तो मुझे बीबी अभी वो बीबी के लिए, एग्जैक्टली बीबी के लिए। जी 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 ठीक है ठीक है, मैं डिटेल से भेजता हूँ इंशाल्लाह व्हाट्सएप में। जी जी। ओके, जजाकल्लाह खैर। और ये आपको, हाँ, सिस्टर आयशा सिद्दीका, प्लीज गो अहेड। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी बताइए। जी सर, मुझे अभी मतलब इस वक्त एक वीक से ऐसे हो रहा है कि मुझे रात में बस 1 घंटा हार्डली नींद आती है, और मेरा मतलब मैं उठूँ ना 1 घंटे के बाद तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं सोई ही नहीं, मतलब मेरा दिमाग कुछ सोचता ही रहता है। नींद होने के मतलब लगता नहीं कि मेरी नींद हुई, और हार्डली बस मैं 1 घंटा सो पा रही हूँ रात में। मैं दिन में भी नहीं सोती हूँ, मतलब 24 आवर्स में 1 या 2 घंटे मैक्सिमम मुझे नींद आ रही है बस। ठीक है इंशाल्लाह, कोई बात नहीं। अगर आपको कुछ गर्मी अ, वाली बीमारी अगर कुछ नहीं है, तो आप कलौंजी रोज़ाना ले सकते हैं, एक चुटकी सुबह में ले सकते हैं। तो इसमें जी नींद आने वाली हार्मोन इसमें रहती है, तो वो आपको मुफीद होगी इंशाल्लाह। और उसके अलावा काले किशमिश ले लीजिए आप। काले किशमिश रात में एक चम्मच जी पानी में भिगो के नेक्स्ट दिन उसको आप ले लेंगे, तो वो भी आपको फ़ायदेमंद होगा इंशाल्लाह। उसमें भी हार्मोन्स होते हैं, स्लीप हार्मोन्स होते हैं। ठीक है। और चाय जी कॉफ़ी वगैरह छोड़ दीजिए आप। चाय कॉफ़ी वगैरह छोड़ दीजिए, क्योंकि चाय कॉफ़ी में एसिडिटी ज़्यादा होती है। एसिडिटी जब बढ़ जाती है हमारी जो बॉडी की, तब जो है नींद जी नहीं आना, और जो है पेट में जो है एकदम गर्माहट रहती है। तो चाय जी कॉफ़ी, जिसको भी ये प्रॉब्लम है ना, नींद नहीं आ रही मुझे, फौरन नींद नहीं आ रही, या फिर जो है एक गहरी नींद नहीं आती है, तो इनको जो है, इन ऐसे लोगों को जो है चाय कॉफ़ी और गरम मसाले छोड़ देना चाहिए। वैसे भी जो है चाय कॉफ़ी इट्स नॉट अ हेल्दी फूड, नोट कर लीजिए, इट्स नॉट अ हेल्दी फूड। ओके। अगर आपको चाय लेना है तो ग्रीन टी है, ग्रीन टी ले सकते हैं, या फिर हर्बल टी है, हर्बल टी ले सकते हैं। राइट। जैसे कि मैं बताता हूँ, पोमोग्रेनेट रिंड का, यानी पोमोग्रेनेट छिलके का चाय ले सकते हैं। और सना मकी होता है ना, उसका फूल होता है, यहाँ पे साउथ में बहुत फेमस है, आवारम पू बोलते हैं उसको। ठीक है। उससे उसके बहुत ज्यादा फायदे हैं, यानी नींद और डायबिटीज, ब्लड शुगर लेवल कंट्रोल, सब कुछ मिल जाता है। तो ऐसे हर्बल टीज लेना है हमको, बजाय ये जो चाय कॉफी। न जाने जो है कौन इसको जो है इजाद किया, किसी को नहीं पता। राइट। हाँ, अंग्रेज लोग लाए थे, वहां से लाए थे, चाइना से लाए थे, और वो लोग जो है उनके मिजाज के हिसाब से वो ले रहे थे, लेकिन हमें जो है ये सूट नहीं करता। राइट। सही सवाल है, सही सवाल है। फामिया सिस्टर कह रहे हैं कि क्रेविंग्स कम करने के क्या है, क्या क्या इलाज है। मैं बताऊं क्रेविंग्स क्यों होते हैं, क्योंकि हमारा जो ब्लड शुगर लेवल है ना, ये अप्स एंड डाउन होते रहता है। राइट। अगर किसी को जो है बार बार मीठा खाना, मतलब उनको जो है क्रेविंग्स आ रहा है, बार बार मीठा खा रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि उन लोगों का ब्लड शुगर लेवल्स थोड़ा इम्बैलेंस हो रहा है। तो फौरन क्या करना चाहिए, मिलेट फूड्स में स्विच करना चाहिए। सो स्टॉप ईटिंग वाइट राइस, स्टॉप ईटिंग मैदा, स्टॉप ईटिंग वाइट शुगर, स्विच ओवर टू मिलेट्स। ओके। रागी है, फिर मक्के की रोटी ले सकते हैं, फिर रागी है, उसका कोई भी डिश बनाकर ले सकते हैं आप ब्रेकफास्ट में। उसका, अगर साउथ से हैं तो उसका डोसा बनाकर ले सकते हैं, या फिर बारह में जो इसका खिचड़ी, या फिर उसका पोहा। ठीक है। अगर ये आप करेंगे तो मैं चैलेंज करता हूँ, आपको जो क्रेविंग्स है सब खत्म हो जाएंगे इंशाल्लाह।
या सिस्टर आयशा सिद्दीका सिस्टर, आप, आई होप यू आर देन इन माय ग्रुप। वहाँ से आप मुझे मेरा नंबर लेकर आप मुझे व्हाट्सएप कर लीजिए, मैं जो है आपको डाइट प्लान दे दूंगा इंशाल्लाह। राइट, ओके, ठीक है। आप अगर ग्रुप नहीं है तो मैं ग्रुप लिंक यहाँ पे डालता हूँ। आई सेंड ग्रुप लिंक। 1 मिनट। या सिस्टर फातिमा नाजनी, आपका सवाल। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सलाम रहमतुल्लाह। मेरा ये मसला है कि मुझे सर दर्द होता है जी कि मतलब मुझे पहले थोड़ा माइग्रेन होता था। जी। आई वॉज ऑन नेक्सडॉम ओके। टैबलेट जी। एज एन SOS। ओके। अब मुझे सर का दर्द ऐसे होता है कभी कभी नींद में, रात में कभी उठ के वॉशरूम जाना है, उठ जाऊं तो तब उस आंख खोलती हूँ तो सर दर्द होता है। अब सुबह में नाश्ता बना के थोड़ी देर बैठूं उसके बाद सर दर्द स्टार्ट हो जाता है विदाउट एनी रीजन आई फील। मुझे इसको मैं आइडेंटिफाई नहीं कर पा रही हूँ कि क्या वजह से मुझे इस तरह हो रहा है। ठीक है, ठीक है, इंशाल्लाह मैं आपका आपके सवाल का जवाब देता हूँ। जस्ट गिव मी 1 सेकेंड। ठीक है सिस्टर, सर दर्द आने के बहुत सारे रीजंस होते हैं। मेन रीज़न उसका होता है जो है लैक ऑफ स्लीप। ठीक है, लैक ऑफ स्लीप है, फिर अ, खाना जो है टाइम से नहीं खाना, सुबह का नाश्ता स्किप करना। बहुत सारे रीजंस होते हैं, तो फाइंड आउट करना होता है कि क्या रीज़न है, और इसके बेस पर जो है इलाज करना सही होता है। बजाय के रैंडम जो है दवाई देना, पेन किलर्स खाना, ये सही नहीं होता है। पेन किलर्स खा लेंगे तो आपका सब्सिडाइज हो जाएगा, कि आपको जो है रिलीफ मिल जाएगा, लेकिन उसका जो रूट कॉज है ना, वो आप पता नहीं करेंगे, और ये जो है क्रॉनिक हो जाएगा। मैं पहले भी बताया था, स्टार्टिंग में बताया था। तो अ, बहुत सारे वजह होते हैं सर दर्द का। क्या सर दर्द में टाइप्स भी होते हैं, माइग्रेन होता है, ठीक है, गैस्ट्रिक हेडेक होता है, तो उसको फाइंड करना बहुत ज़रूरी होता है। ठीक है, तो मोस्टली क्या क्या करना पड़ता है पोटेशियम ले लेंगे तो बेहतर रहेगा। पोटेशियम वाले फूड्स जैसा कि बनानास है, बनानास उसमें हरे जो बनानास होते हैं ना, रात को सोने से पहले लेना पड़ता है। और बार्ली का ज़्यादा इस्तेमाल करिए आप, जो है नाश्ते में जो है तलबीना बनाइए, बार्ली का पानी पी सकते हैं जब सुबह उठते हैं ना, नहर पेट 1 गिलास बार्ली का पानी, नारियल पानी, कोकोनट वाटर, ये सब, इस सब में पोटेशियम है। पोटेशियम जो है हमारे आपके नर्व्स को जो है काम करेंगे, और आपका जो ब्लड प्रेशर है, स्ट्रेन है, सब कम करेंगे इंशाल्लाह। ठीक है। राइट। हाँ सिस्टर नाइला, प्लीज गो अहेड, आपका सवाल। वालेकुम जी, सलाम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम सलाम। मेरे अब्बू को जो है सो BP की एक टैबलेट थी जो कि नाइट में खाते थे। अब 2 टाइम हो गया, BP थोड़ा ज्यादा हाई रह रहा, तो उसके हम्म। लिए क्या कर सकते हो बोले? हाँ, पहले सिस्टर अब्बू को बोलिए, आपके अब्बू को कलौंजी लेना इस्तेमाल करें। हाँ, कलौंजी का जी इस्तेमाल का जो है तरीका मैं व्हाट्सएप में भेज दूंगा। ठीक है, जी कलौंजी जी पाउडर, उसको पाउडर बना लेना है। ठीक है, पाउडर बनाकर उसको रात में पानी में भिगो के जो है ले लेना है डायरेक्टली। रात में ले जी लेंगे तो फायदा होगा। उसके बाद जो है अगर वो चाय कॉफ़ी पी रहे हैं ना, तो बोलिए कि जी। उनको खड़ाने को बोलिए। ठीक है, क्योंकि मतलब चाय और चाय पानी, मतलब चाय और कॉफ़ी, ठीक है, चाय और कॉफ़ी खड़ाने को कहिए। और पोटेशियम वाले फूड्स जो भी होते हैं उसको ज़्यादा लेना जो है फायदेमंद होता है। मैं आप पोटेशियम वाले फूड्स लिस्ट इंशाल्लाह ग्रुप में भेज दूंगा। अच्छा, ग्रुप का लिंक मैं आपको भेजा हूँ वहाँ पे, चाहे तो मैं आपको फिर से भेज देता हूँ।
ये हमारा ग्रुप का लिंक है, इससे आप हमारे ग्रुप में ज्वाइन कर ले सकते हैं फौरन। ठीक है। राइट, इंशाल्लाह। और जो भी इंशाल्लाह आप चैट में डाले हैं क्वेश्चंस, इंशाल्लाह मैं पढ़ूंगा और रिप्लाई करने की कोशिश करूंगा। और जो भी नुस्खे वगैरह हैं मैं आपको सोल्यूशन वगैरह व्हाट्सएप ग्रुप में डाल दूंगा। जज़ाकल्लाह खैर। और अगर आपको कोई पर्सनलाइज्ड प्लान या फिर सजेशंस चाहिए, आप जहाँ भी हो, अगर आपको सजेशंस चाहिए तो ज़रूर कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि फॉर एग्जांपल लेट्स से मुझे ये है वो है, ऐसे ऐसी तकलीफ़ है वैसी तकलीफ़ है, क्या करना चाहिए, अगर आप कहीं भी हो इंशाल्लाह कांटेक्ट कर सकते हैं। और मैं उसमें आपको नुस्खे या फिर सजेशंस दूंगा कि कैसे कैसे तरीके से ट्रीटमेंट लेना है, जो है मुफीद रहेगा इंशाल्लाह, मैं आपको बताऊंगा। ठीक है। जज़ाकल्लाह खैर। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक मिलते हैं सेम टाइम और डिस्कस करते हैं बहुत सारी चीज़ें। जज़ाकल्लाह खैर। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।